हाय, मैं क्या करूं। इस लड़के का अंदर दाखिल होते ही कमरे में हर तरफ बिखरी चीजें देखकर अली की मामा ने हाथ सर पर मार कर दिल ही दिल में कहा और वापस पलट गईं। इन्होंने अली को पुकारा जो अभी कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था और उसका वॉल्यूम भी फुल था। इसे मामा की आवाज ना आई। मामा इसे आवाजें देते हुए इसके पास गईं मगर वो मुकम्मल तौर पर गेम में खोया हुआ था। पता तो उसे तब चला जब उसकी कमर पर एक थप्पड़ रसीद हुआ। इसने पीछे मुड़ करके देखा तो मामा इसके पीछे खड़ी थी और उनके चेहरे से मालूम होता था कि आज गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। अली ने डरते डरते मामा से पूछा कि क्या हुआ है। मामा ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें पिछले 10 मिनट से आवाजें दे रही हूं मगर तुम तो जैसे इस दुनिया में ही नहीं हो और अपनी पांचों बल्कि छठी हिस्स भी गेम में गंवा चुके हो। फिर इसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी मुझे पता न चला। इसकी मामा ने फिर गरज कर कहा, और हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में आंधी आई थी या तूफान। अली ने किसवाती हुए कहा, मेरे कमरे में आंधी और तूफान के साथ बारिश भी आई थी। इसकी मामा ने कहा, अच्छा, अगर वो आंधी, तूफान और बारिश 10 मिनट में न गए तो ये जरूर होगा कि तुम्हारा कंप्यूटर कोई जिन अभूत जरूर ले जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना मामा, मैं अभी चलकर अपना कमरा ठीक करके आता हूँ। ये कहकर अली दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और जल्दी जल्दी अपने कमरे को ठीक करने लगा। मामा भी इसकी मदद के लिए आ गईं। जब कमरा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो अली ने मामा से पूछा, मामा अब मैं खेलने के लिए जाऊं। मामा ने कहा कि नहीं, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। अली ने जल्दी से कहा, जो हुआ मामा, अभी मेरी गेम लगी हुई है, हो सकता है कि मैं अभी तक मर गया हूं। इस बात पर उसकी मामा चौंक पड़ी। इस पर उसकी मामा कहने लगे कि क्या कहा तुमने, खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हुआ हो। अली हंस पड़ा और कहने लगा कि अरे, मैं वो बात नहीं कर रहा। दरअसल गेम में जो आदमी मैं कंट्रोल कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस पर उसकी मामा ने कहा, अच्छा, आइंदा ऐसी कोई बात न करना। वैसे ठीक है, तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। अली ये सुनकर जल्दी जल्दी रफू चक्कर हो गया। कुछ दिनों के बाद अली के बाबा जब दफ्तर से वापस आए तो अली ने पापा से कहा कि अपना बैंक अकाउंट नंबर बताएं। ये सुनकर इसके बाबा हैरान हुए और कहा, क्यों बेटा, तुम इसका क्या करोगे। फिर अली ने कहा कि मैंने गेम में एक चीज खरीद ली है। अच्छा, वो कितने रुपए की है। अली ने झट से कहा कि बाबा वो सिर्फ 200 रुपए की है। अच्छा ठीक है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। इस पर अली ने कहा कि बाबा प्लीज मामा को ना बताना, वो नाराज होंगी। तो अली के बाबा ये बात भी मान गए। अली बहुत खुश हुआ। अभी वो बाबा से बातें ही कर रहा था कि मामा ने इसे आवाज दी। वो दौड़ता हुआ मामा के पास चला गया। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उठा और नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, क्योंकि इसकी मामा ने कहा हुआ था कि पहले तुमने अपनी पढ़ाई के 3 घंटे पूरे करने हैं, इसके बाद तुम खेल सकोगे। वो पढ़ता रहा और आखिरकार 3 घंटे पूरे हो गए। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने अपना बैग ले जाकर दूसरे कमरे में रखा। इसके बाद कंप्यूटर पर गेम लगाई और फौरन मतलूबा चीज खरीद ली और दिल ही दिल में खुश होने लगा। तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गेम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोला तो सामने बाबा खड़े थे। वो कुछ हैरान भी हुआ और कुछ परेशान भी कि पहले तो बाबा कभी इस वक्त घर नहीं आए। अली ने पूछा, क्या हुआ बाबा। बाबा ने अली से कहा कि बेटा, क्या आप मुझे वो चीज दिखा सकते हैं जो अपने 200 में खरीदी है। अली ने कहा, जी बिल्कुल बाबा, आइए। वो दोनों अंदर चले गए। अली ने बाबा को कहा कि ये है वो चीज जो मैंने खरीदी है। इसके बाबा ये देखकर हैरान रह गए कि जहां 500 लिखा हुआ था, इसके साथ ही डॉलर का निशान भी मौजूद था। बाबा के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, ओ मेरे खुदाया। उम्मी भी आ गई थी और अली के बाबा की यह हालत देखकर परेशान हो गईं। अली की मामा ने इसके बाबा से पूछा कि क्या हो गया है, तो उसके बाबा ने उन्हें सारी बात बता दी है। ये सुनकर अली की मामा ने इसे कहा, बेटा, अगर तुमने कोई चीज खरीदनी थी तो पहले अब हमें तो बता देते। अली ने झट मुआफी मांग ली और वादा भी कर लिया कि आइंदा ऐसा न करूंगा। अगर कोई चीज खरीदनी भी हुई तो आपको साथ बैठाकर खरीदूंगा। अब अगर आपकी क्लास में अगर कोई अली पढ़ता तो उसको ये कहकर तंग नहीं करना कि तुम कितने बुद्धू हो। वो अब सुधर चुका है और अपनी मामा को तमाम बातें बताता